बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटिटी सर्वेइंग के बेसिक कोर्स में आज आप 7वीं वीडियो देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे टेंडर के बारे में। टेंडर क्या है? टेंडर एक ऐसी ऑफर है जो कोई भी क्लाइंट, कंसल्टिंग एजेंसी, कॉन्ट्रैक्टर से रिक्वायर करती है। मिसाल के तौर पर वो किसी चीज़ की सप्लाई चाह रही है या कोई भी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज या इंजीनियरिंग सर्विसेज चाह रही है, तो वो आपको ऑफ़र करती है कि हमारा ये काम है, उसके ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका ये आइडिया है। तो आप इस हिसाब से आप अपनी जो है वो तजर्बा बताएं। आप बताएं कि आप इस काम करने के अहल हैं कि नहीं। उसके बाद आप हमें इसी काम का ख़र्चा बताएं कि आप इसका ख़र्चा कितना लेंगे, आप इस काम को कितनी देर में करेंगे और कितने पैसों में करके देंगे। फिर 2, 4, 10 जितने भी कॉन्ट्रैक्टर इस ऑफ़र पर अपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके अपने अपने रेट लेके क्लाइंट के पास जाते हैं, उनका आपस में मुकाबला किया जाता है और उनको उनके तजर्बा, उनके रेट और उनकी सर्विसेज के पास एक्सपीरियंस के हिसाब से जांच पड़ताल करने के बाद उनमें से किसी एक या दो को उस काम को उसके हवाले किया जाता है ताकि वो उस काम को सर अंजाम दे सके। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि टेंडर क्या चीज़ है। इसके बाद आते हैं टाइप ऑफ टेंडर्स। टेंडर कितने टाइप के होंगे, किस किस किस्म के टेंडर्स निकाले जाते हैं। एक होता है सिंगल टेंडर। इसके बाद हम इसकी डिटेल पे डिस्कस करेंगे। पहले हम इनके नाम देख लें। पहले आएगा सिंगल टेंडर, फिर स्पेशल टेंडर। दोनों अलग अलग किस्म के टेंडर हैं। फिर लिमिटेड टेंडर, ओपन टेंडर, लोकल टेंडर एंड ग्लोबल टेंडर। ये टेंडर की मुख्तलिफ इकसाम है जो मौजूदा दौर में टेंडर के साथ मुंसलिक है। अब आ जाते हैं इनकी तफसील के बारे में। सिंगल टेंडर। सिंगल टेंडर क्या होगा? सिंगल टेंडर किसी चीज़ की सप्लाई, किसी एक आइटम की सप्लाई के बारे में भी हो सकता है, किसी काम की मेंटेनेंस के बारे में भी हो सकता है, किसी रेगुलर वर्क के बारे में भी हो सकता है। इसमें बेसिक होता क्या है, इस स्ट्रक्चर के, इस टेंडर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें टेंडर देने वाला भी एक है, टेंडर ऑफर करने वाला भी एक है और जिसको ये ऑफ़र दी गई है वो भी एक ही है। मिसाल के तौर पे आपने किसी से ईंटें मंगवानी है तो आप किसी एक को ही टेंडर देंगे। कोई चीज़ छोटा मोटा मेंटेनेंस का काम करवाना है तो उसका भी एक ही बंदे को टेंडर जाएगा, अगर आप ओपन काम नहीं करते। स्पेशल टेंडर। स्पेशल टेंडर कौन सा टेंडर होता है? स्पेशल टेंडर सप्लाई या मेंटेनेंस या किसी ऐसे काम के लिए जिसमें कोई एक ही एजेंसी स्पेशल हो। जैसा कि मिसाल के तौर पे आपने कोई केमिकल का काम करवाना है, कोई भी टर्माइट ट्रीटमेंट करवानी है और पूरे पाकिस्तान में या पूरे एरिया में आपको सीका ही मिलती है, उस काम को सिर्फ सीका ही सर अंजाम देती है, तो आप उसको किसी और को नहीं दे सकते, तो वो स्पेशल टेंडर होगा। आप उसको सीका को ही भिजवाएंगे, वो ऑफ़र, आप ऑफ़र लेटर उसी को देंगे कि आप ये काम करने का हमें क्या मुआवजा ऑफ़र करते हैं या क्या आपकी सर्विसेज होंगी, आप हमें उसके बारे में डॉक्यूमेंट सबमिट करें। सिंगल टेंडर और स्पेशल टेंडर मेन एक ही चीज़ है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्पेशल टेंडर में कोई एक आइटम मखसूस हो जाती है कि उसके अलावा दूसरी एजेंसी काम नहीं कर सकती। सिंगल टेंडर होने की सूरत में कंपनी किसी एक मखसूस फ़र्द को, पहले से काम करने वाले फ़र्द को या रेगुलर मेंटेनेंस पर्सन को वो काम अवार्ड करना चाहती है और उसी से वो रेट लेती है।
इससे आगे आ जाते हैं लिमिटेड टेंडर्स। लिमिटेड टेंडर ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में किए जाते हैं। लिमिटेड टेंडर से मुराद छोटे काम है, वो वाले काम जिनमें पहले क्लाइंट ये वर्किंग कर लेता है कि हमारे पास 2, 4 या 8 मखसूस पार्टियां मौजूद हैं और इनसे ही हमने काम करवाना है। तो वो क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स उन मखसूस एजेंसीज़ को, उन मखसूस कॉन्ट्रैक्टर को भेज देंगे और उनको पहले ऑलरेडी उन्होंने फाइल किया होगा, उनको पहले एनरोल किया होगा, उनकी पहले जांच पड़ताल कर चुके होंगे या वो उनकी रेगुलर एजेंसीज होंगी। तो लिमिटेड टेंडर में एक सादा सा काम होता है, आपने एक टेंडर बनाया, उस पर बिड के लिए आपने 4 या 5 बंदों को, मखसूस बंदों को सबमिट कर दिया। वो आपके रेगुलर कॉन्ट्रैक्टर हैं या आपके ऑलरेडी जो है वो फाइल पर्सन है, चेक किया जा चुका है उनको, उनकी प्री क्वालिफिकेशन आपके टेंडर के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो आप सिर्फ उनको सबमिट करेंगे और 4 या 5 में मुकाबला होगा। उसमें बाद में आ जाती है वो सर्विसेज आपको किस तरह की देते हैं, आपको रेट किस हिसाब से देते हैं, उनका मुकाबला अब प्री क्वालिफिकेशन से हटकर दूसरी चीज़ों पर चला जाएगा। इस काम में आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको कोई मसले मसाइल बाद में नहीं उठाने पड़ेंगे। क्यों कि वो 4 या 5 एजेंसी आपने ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, आपसे पहले काम कर चुकी हैं वो एजेंसीज, और आप उनसे दोबारा काम लेने जा रहे हैं। ये लिमिटेड टेंडर कहलाएगा। इसमें प्राइवेट सेक्टर क्यों ज़्यादा लिमिटेड टेंडर करता है, क्योंकि उनके पास काम जो है वो स्मॉल स्केल के होते हैं और टाइम जो है वो बहुत कम होता है। उस हिसाब से वो अपने डेडिकेटेड पर्सन्स को वो टेंडर सबमिट करते हैं और उन्हीं से रेट लेके उनमें से एक बंदा मखसूस करके उससे काम करवा लेते हैं। ओपन टेंडर, गवर्नमेंट के कामों में इश्तिहार दिया जाता है। जैसा कि आपने अखबारों में देखा होगा, एक इश्तिहार आता है कि ये टेंडर है, ये हमने एक तहसील है, उसकी फ़लाँ गलियां हमने बनवानी है और इन गलियों पर जो है वो पक्का करने का कितना खर्चा आएगा, उसके लिए टेंडर डॉक्यूमेंट्स आप जो है वो फ़लाँ तारीख को फ़लाँ दफ्तर से आप ले सकते हैं, उसकी फ़ीस इतनी होगी टेंडर डॉक्यूमेंट की, ठीक है। उसमें आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्टरशिप का सर्टिफिकेट और उसकी प्री क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। उसके बाद हर कोई बंदा कहीं से भी हो, आपकी रिक्वायर्ड एजेंसी से उसका सर्टिफिकेट हो, जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो है वो सर्टिफिकेट, एफिलिएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपकी प्री क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि उस काम में पहले आपको महारत है या नहीं, उस काम की आपकी कंपनी पहले काम कहीं पे करवा चुकी है कि नहीं। तो उसमें आप क्या करेंगे, वहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे जहाँ से टेंडर के इश्तिहार में बताया गया है और उसको जो है वो क्लाइंट को रेट भर के सबमिट कर देंगे। अब क्लाइंट रेट जो है वो भरे हुए कलेक्ट करेगा, उसमें 25 पार्टीज भी आ सकती हैं, 30 भी आ सकती हैं, 20 भी आ सकती हैं, 10 भी आ सकती हैं, 100 पार्टीज भी आ सकती हैं प्रोजेक्ट की नौइयत के हिसाब से। अब उसमें ओपन टेंडर में ये मुश्किलात आती हैं कि उसकी डाटा की अरेंजमेंट, उसको पहले छांटी करना, उसका पहले जो है वो जायज़ा लेना कि टेंडर किसको दिया जाए, किसकी प्री क्वालिफिकेशन ठीक है, किसके रेट ठीक है, किसकी सर्विसेज ठीक होंगी, किसकी मार्केट में रेपुटेशन ठीक है। ये एक लंबे अरसे का काम हो जाता है। मतलब एक टेंडर निकला, एक टेंडर का इश्तिहार आया, उसमें पहले तो उनको टाइम देना पड़ेगा मतलूबा एजेंसीज को कि आप इसके रेट बनाएं और रेट हमें सबमिट करें, फिर कलेक्शन का टाइम, उसके बाद उसका एनालिसिस करने का टाइम, एनालिसिस करने के बाद उसमें अब
मखसूस कॉन्ट्रैक्टर्स को दोबारा बुला के उनके साथ दोबारा नेगोशिएट करने का टाइम, इसमें काफ़ी लंबा अरसा गुजर जाता है। ये ज़्यादातर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में ओपन टेंडर की किस्म जो है वो काम करती है। अब आ जाए लोकल टेंडर। जैसा कि आपने पिछले टेंडर की एग्ज़ाम में देखा, इसके नाम से भी आपको समझ आ गई होगी। लोकल टेंडर मुल्क के अंदर, सूबे के अंदर या शहर के अंदरूनी कामों के लिए होगा। इसमें लोकल एक्सपर्ट अवेलेबल होंगे, लोकल कंपनीज मौजूद होंगी आपके पास, और दरमियाने दर्जे का काम करने के लिए ये लोकल टेंडर दिया जाता है। ये ओपन टेंडर भी हो सकता है और जो है वो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला टेंडर भी हो सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल टेंडर। ये जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, ये बहुत बड़े मेगा स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाता है। इसमें टेंडर के लिए इंटरनेशनल पार्टीज़ को इनवाइट किया जाता है और काम करने के लिए 1, 2, 4, 10 पार्टनर जो है वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि मेगा स्ट्रक्चर में कोई भी एक कंपनी सारी प्री क्वालिफिकेशन पर पूरा नहीं उतरती। जैसा कि एक डैम बनाने के लिए सिविल स्ट्रक्चर अलग से, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर अलग से, सप्लाईज अलग से मुख्तलिफ कंपनियों के पास होती है। तो इस तरह के काम को ग्लोबल टेंडर में जो है वो शेयर किया जाता है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हम प्रोसेस के किस पॉइंट पर पहुंचे हैं। सबसे पहले कोई भी काम करने का मंसूबा बनाया जाता है, उसके बाद उसकी ड्राइंग्स पर काम होगा, उसकी स्पेसिफिकेशन और इंजीनियरिंग एस्टीमेट बनाई जाएगी। ठीक है, आज की वीडियो में हमने देखा उस इंजीनियरिंग एस्टीमेट के बाद ऑफर ऑफ बिड या टेंडर क्लाइंट इशू करेगा और उस पर दूसरे लोग जो है वो टेंडर अपना बिड सबमिट करेंगे। टेंडरिंग प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होगा और किसी एक कंपनी को प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कॉन्ट्रैक्ट का। एक कंपनी ने टेंडर सबमिट किया, उसका टेंडर जो है वो टेंडर प्रोसेस में उसकी बिड जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है और उसे प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। अब एग्रीमेंट उसके साथ होगा, कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ साइन किया जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है और उसकी कितनी इकसाम है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने का मौका मिला तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर इसके अलावा कोई पॉइंट्स आपके जहन में आ रहे हैं तो ज़रूर कमेंट में शेयर करें, ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा हो और दूसरे साथियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।